धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। भ्रमण करो भारत में, कार्तिक में करना। जय लक्ष्मी रमणा। लक्ष्मी को सब माने, सारा जगत जानो। सबका समर्थन लक्ष्मी को देखो मानो। कैसा ये जग भरना, सारे जगत में लक्ष्मी सारे धर्म को लगे प्यारी, सारे धर्म को लगे प्यारी। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पाश्चात्य नर नारी, जय लक्ष्मी रमणा। कोई विरोधन लक्ष्मी भरे तिजोरी जानो। ये देखो क्या मानो, ईश्वर कोई न माने और लक्ष्मी को मानो। ये लक्ष्मी रमा रमणा। भगवान विष्णु से नारद जी कहते हैं, महाराज जो चरण छोड़ती नहीं आपके, सागर सुता इसे मान। आप शयन करते हो क्षीर सागर में और लक्ष्मी चरण सुजान। ये महालक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों को उन्होंने एक पल भी छोड़ते हुए नहीं देखा। इसमें क्या रहस्य है कि चार नयन हैं आपके, चार चतुर्भुज जान। जब जब खोले नेत्र ये विष्णु, जगत बने धनवान। जब जब आप नेत्र खोलते हो तो भक्तों पर कृपा होने लगती है। और कार्तिक मास की आपकी कृपा, देवताओं का उठना, लक्ष्मी का जन्मोत्सव समारोह मनना, लक्ष्मी का आगमन, और लक्ष्मी आपके चरणों को छोड़ती नहीं है। और सारा संसार लक्ष्मी पर एक मत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पाश्चात्य देश हो, तुर्की हो, कुछ भी धर्म और जाति के हो, सारा विश्व लक्ष्मी को माने। वहां विवाद कोई नहीं जाने, कोई विवाद ही नहीं है।
विवाद है तो धर्मों के ऊपर है। लक्ष्मी के ऊपर कोई विवाद चारों युगों में हमने कभी न दानवता में देखा, न मानवता में देखा, न देवताओं में देखा। लक्ष्मी प्रिय जगत सर्व सुखम धन रूपक व्यापकम महालक्ष्मी सर्वशक्ति दायकम अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगती दाबती झांवती झरकती जाओ। महाराज ये कैसे हो रहा है? हंसने लगे विष्णु धीरे से रमा 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 गतिमान। अरे रमा में रमण करे विष्णु और बाकी सब नकली जग जान। असली रमा में रमण करे उनका वह विष्णु भगवान और नकली माया में रमते हैं जगत के सब इंसान। ये संसार है नारद, यहाँ माया चलती है और इस माया में ही सब रमण करते हैं। इसलिए माया तो माया रहे और माया सगी न हो। अरे माया तो कपूर को जानो पल में गायब होए। तो एक क्षण में किसी के ऊपर आ जाती है और किसी के ऊपर कपूर बनकर उड़ जाती है। तो ये उड़ना और आना और जाना ये लक्ष्मी का धर्म है, माया का धर्म है। और माया को हटाने के लिए चार चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि माया हटती ही नहीं। और क्षीर सागर के माय और विष्णु परम ब्रह्म के चरण चापती ये चरणों को ही चापन करती है। उमा भगवान शिव की समाधि में उठ जाती है। गायत्री सर्वशक्ति ब्रह्मा जी की शक्ति भी चैतन्य हो जाती है। लेकिन लक्ष्मी को कभी हमने विष्णु लोक में उठते नहीं देखा, चरण चापन को छोड़ते नहीं देखा। तो लक्ष्मी तो विष्णु मिले और मिले कोई ना। फिर भी आश्चर्य है देखो कलयुग में सब लक्ष्मी लक्ष्मी हर्षाए। लक्ष्मी पाकर के माया को पाकर के सारा संसार हर्षित है, सब धर्म गुरु ही हर्षित है, सारे संत हर्षित हैं और सारे धर्माचार्य हर्षित हैं और सारी जाति और प्रजातियों के सब संसार में जितने भी नर नारी हैं सब हर्षित हैं कि जिसके पास लक्ष्मी नहीं बैठा रहे उदास और जिसके पास लक्ष्मी कृपा उसका हो जग नाम, जगत में नाम हो जाता। तब कहा ये मेरी माया है, इसमें न लक्ष्मी की छाया है और जिस पर मैं ज्यादा कृपा करूं उस पर नहीं माया पाया है। तो सबसे ज्यादा मेरी कृपा उस पर होती है जिसके पास लक्ष्मी नहीं होती। नारद तुम पर कृपा है मेरी और नहीं कोई लक्ष्मी है तेरी। तुझ पर जब माया चढ़ी और सुंदर लिया वरदान और राजकुमारी तुझे नहीं मिली और हुए अरमान शमशान। माया के खातिर तेने और लुट गई काया जान। तब जाकर के त्रेता में आए राम भगवान। यदि मान लो मैं तुम पर माया का भूत नहीं चढ़ाता और तुम्हारी माया नहीं उतारता तो रामा अवतार ही नहीं होता और भारत में लक्ष्मी जी का प्रवेश ही नहीं होता। तो मुझको नारद की माया हटाना था और अयोध्या में लक्ष्मी का प्रवेश कराना था और मटकी में लक्ष्मी को मुझको और जनकपुरी प्रगटाना था। ये सब मेरी लीला थी और समझ न पाया कोई। लक्ष्मी तो मिली राम को और मिली नहीं तो न रावण को मिली न राजाओं को मिली। सारे संसार के राजा उस
लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जनकपुरी में आए, लेकिन राम जी को वो लक्ष्मी मिली, क्योंकि लक्ष्मी राम जी को छोड़ती नहीं है, नारायण को छोड़ती नहीं है, वो तो उनके चरणों का इच्छापन कर। और थोड़ी देर के लिए लक्ष्मी को, उस माया रूपी अग्नि को जब रावण ले गया लंका में, तो लंका झरझर जल जाए और 1.25 लाख नाती रावण के देखो क्षण में मर जावे। तो लक्ष्मी रोक सका नहीं रावण और मारा गया चुपचाप। अरे जिसके दिल में पाप हो लक्ष्मी हटे अपने आप। तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7। तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। तो ये माया सारे संसार में छाई हुई है और सारे धनवान अपने आप को भगवान के समान मान रहे हैं, लेकिन कहीं बता सके कोई धनपति हमको, और कहां तुम्हारी लक्ष्मी है और कहां तुम्हारे चरण हैं भैया, जिसको लक्ष्मी चापती है। काला धन है और काले काम और काली तिजोरी जाए, लक्ष्मी कर ली बंद उसमें और दम घुट लक्ष्मी मर जाए। तो लक्ष्मी जी का दम घोटने के लिए लोग तिजोरियों में भर देते। तो जहां तिजोरी धन रहे लक्ष्मी घुट घुट जाए। लक्ष्मी का तो श्राप लगे भाई और नहीं सुगंध वहां पाए। तो ऐसे लगता श्राप है और करो तिजोरी बंद। अरे रावण ने जब किया शोक वाटिका में लक्ष्मी गई थी संग। लक्ष्मी जी को बंद करने के लिए शोक वाटिका की तिजोरी में रावण ले गया पंचवटी। क्या हाल हुआ उस लंका का, और रावण उसमें मारा गया और माया भी उसको नहीं मिली और खाली हाथ ही चला गया। तो सब कुछ खाली ही रहा और लंका गई न साथ, और राम से रावण ने और खाई देखो मात। तो जितने धनपति जगत के सब खाएंगे मात, नहीं लक्ष्मी उनके साथ है, लक्ष्मी साथ रघुनाथ। लक्ष्मी तो रघुनाथ जी के साथ रहती है, इसलिए लक्ष्मी अपने साथ रखती गणेश को, जिसमें बुद्धि हो। और गणपति की जब कृपा होए तो लक्ष्मी सिद्ध वहां होए। तो गौरी गणेश पूजन करो और धन तेरस गति जान। 30 तारीख हस्त नक्षत्र में और धन धन तेरस मान। तो ये धन तेरस, धन त्रयोदशी, जब धन त्रयोदशी सुन नारद का देखो मस्तक चकराया। और पर्व ये 3 दिवस का कलयुग भारत प्रगटाया। 30 अक्टूबर मने धन तेरस और 31 की रूप 14 और 1 नवंबर मने दिवाली। तो भारत प्रगटे राम सिया की दिवाली है ये। 2024 पड़ी, सब कुछ दुगना दुगना हो गया, लक्ष्मी शक्ति भारत में खड़ी। तो 2024, तो 2000 में 2, फिर 24 में भी 2 और 2 + 2 = 4। तो 2 दूवा 4, 4 चतुर्भुज राम है और 2 है राम सिय जान। और पड़े दिवाली 2 भारत। तो लक्ष्मी कृपा महान रमण। तो रमण करे विष्णु में और करे कछुनाय। क्या ये योग पड़ा है दिवाली और सभी भ्रमित गति पाए। पूरा संसार भ्रमित है कि दिवाली कब मनाए, पूरा संसार भ्रमित है कि धनतेरस कब मनाए, पूरा संसार भ्रमित है कि रूप 14 कब मनाए। तो बस भ्रम में ही भ्रम रहे और भ्रमित रूप संसार। और माया उन्हें न मिलेगी, माया विष्णु समार।
तो माया रहती विष्णु संग और रहेगी नाय। माया रहित मुकंद है विष्णु, चार चतर भुज पाए। तो ये माया भगवान विष्णु के चरणों में रहती है, मस्तिष्क में नहीं। और कलयुग में माया सभी राजाओं के और धनपतियों के मस्तिष्क में रहती है। तो जिस पे चढ़ जाए माया देखो, उल्लू उन्हें बनाती है। और उल्लू पर बैठे ये लक्ष्मी, और देखो उन्हें नचाती है। उल्लू वाहन लक्ष्मी जी का, उल्लू सारे राजा है। उल्लू सारे धनपति जानो, उल्लू उल्लू पा जाए। तो उल्लू वाहन लक्ष्मी जी का, जिसको मिले उल्लू बन जाए। और उल्लू देखो, उल्लू देखो, उल्लू का ये रूप दिखाए। तो सारे जगत के नर नारी सब बन गए उल्लू जाए। और कितने प्रसन्न हैं सारे उल्लू, जो लक्ष्मी उन पे समाए। उल्लू ये समझता है कि लक्ष्मी जी मुझ पर विराजमान है और मैं उनका वाहन हूं, तो बड़ा प्रसन्न होता है। तो सोचो, सबको उल्लू बना दिया और सबको लल्लू बना दिया। और देखो अपना वाहन, और लक्ष्मी जी ने उल्लू को बना दिया। तो सारा जगत कलिकाल में और उल्लू जैसा जान, नहीं लक्ष्मी उस पर रहे और छाया सब अज्ञान। तो उल्लुओं में और अज्ञानता में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तो लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, ताकि माया उल्लू पर चले और चले नहीं कोई। जो जो उल्लू अपने को माने लक्ष्मी उसकी होय। करो हाथ अपना ऊंचा और करो समर्थन ताय। अपने मुख से बोलो मैं उल्लू कलयुग पाए। मैं उल्लू हूं आपका वाहन, कृपा करो मेरी माय। वाहन बनने को तैयार हूं, बैठो मुझ पर आए। तो लक्ष्मी मिल जाएगी, छा जाए अज्ञान। और माया उल्लू बना देती है। बोले विष्णु भगवान, नारद तुम भी बन गए उल्लू, चढ़ी तुम्हारे पर माया। ऐसी माया चढ़ी तुम्हारे, श्राप विष्णु ने भी पाया। अरे बंदर जैसा रूप बनाकर और माया से तुझे छुड़वाया। तो जितने सिकंदर कलयुग में हैं, बंदर सी उनकी छाया। अपने आप को राजा माने, बंदर उल्लू सी छाया। और माया में वो लिपट रहे हैं, देखो कष्ट बहुत पाया। तो सारे राजा और धनपति कलयुग में इस माया के चक्कर में उल्टे उल्लू बने हुए हैं, बंदर बने हुए हैं, सिकंदर मान रहे हैं अपने आप। तो क्या क्या बना देती है माया। अरे उल्लू बंदर बना दिया, 7 समंदर बना दिया भाई। और सब कुछ देखो दिखा दिया। तो हंसे नारद ज्ञान सुनकर विष्णु का, हंस गई लक्ष्मी महारानी। धन्य धन्य भगवान विष्णु, ये बोल रहे हो क्या वाणी। अरे मैं तो कभी बनाती न उल्लू, उल्लू अपने आप बने। और दिवाली मने भारत में तो राम खड़े। भारत में तो खड़ी है लक्ष्मी, यहाँ नहीं कोई उल्लू बने। भक्ति कर रहे भारत में सब, भारत में भगवान खड़े। उल्लू बन गए वह सब नर नारी, जो लक्ष्मी लक्ष्मी नाम रटे। लक्ष्मी पर तो कोई विवाद नहीं है, धर्म पर देखो विवाद बढ़े। यदि आप किसी मुसलमान से पूछो, किसी ईसाई से पूछो, किसी पादरी से पूछो, गुरुद्वारे वालों से पूछो, किसी हिंदूचार्य धर्माचार्य से पूछो कि आपको लक्ष्मी कैसी लगती, तो निर्विवाद वह कहेगा लक्ष्मी हमारी माँ। झोली भर दो मात हमारी, और जात न धर्म दिखा। तो लक्ष्मी सभी धर्म, सभी वर्ण,
सारे संसार के सभी वर्गों को प्रिय है। दानवता, मानवता और देव सभी प्रियजान, ऐसी प्रिया लक्ष्मी बनी, बोले विष्णु भगवान। तो नारद, सारे संसार में लक्ष्मी पर एक मत है, और जब लक्ष्मी को मान रहे हो और सब उसे अपनी गोदी में बिठाने की कोशिश कर रहे हो, झोली भरने की कोशिश कर रहे हो, तिजोरियों में समाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर विवाद किस बात का? तो सारा जगत हिंदू बना, हिंदू है भगवान, हिंदू नगरी भारत देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो पहले हिंदू बनो सभी और करो न कोई विवाद, और तब नारायण सुनेंगे सारे जग की फरियाद। फिर जिसको चाहे लक्ष्मी दे दे अर्धांगनी गति जान, क्या कोई पत्नी दे सकता है, बोले विष्णु भगवान। अब कितने अज्ञानी हैं सारे संसार के लोग नारद, कि मुझसे लक्ष्मी मांग रहे हैं। अब मेरी पत्नी है लक्ष्मी, तो संसार का कोई राजा, कोई धनपति, कोई प्रजा अपनी पत्नी को किसी को दे सकता है क्या? जब दे नहीं सकता तो फिर क्यों मांग रहे हो? तो लक्ष्मी कभी न जाएगी, लक्ष्मी विष्णु के साथ, फिर भी लक्ष्मी मांग रहे हैं उल्लू बंदर जमात। तो बताओ, अपनी अर्धांगिनी को कोई किसी को दे सकता है क्या? फिर भी विष्णु की कृपा और ये भारत पर हो, और सबको लक्ष्मी देते हैं, लक्ष्मीनाथ वह हो। तो लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु, फिर भी लक्ष्मी कृपा, भगवान विष्णु की कृपा के बिना लक्ष्मी किसी को नहीं मिलती। शिव जी से कोई उमा जी को नहीं मांगता, ब्रह्मा जी से कोई गायत्री को नहीं मांगता, लेकिन भरण पोषण सबसे बड़े विष्णु भगवान है, और उनकी अर्धांगिनी को सब मांगते, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो इस पर तो कोई विवाद नहीं, सब में लक्ष्मी चाहत है। पर धर्म के नाम पे देखो भैया कितनी देखो बौखलाहट है। कोई कहे शिव धर्म हमारा, कोई कहे धर्म है राम, कोई कहे कृष्ण धर्म है, कोई कहे धर्म हनुमान, कोई कहे धर्म है मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे गति जान, कोई गिरजाघर बता रहा है, और धर्म में भिन्न गतिमान। तो धर्म में कि धर्म में एकता नहीं है, और लक्ष्मी के नाम पर सारा संसार एक है। तो ये विविधता ये भूल है भाई, विष्णु रूपक एक है, एक ही लक्ष्मी यहाँ पर, एक नवंबर एक है। नव अंबर देखो नीला ये आकाश, क्षीर सागर एक है, और एक है लक्ष्मी और एक है विष्णु, बाकी जगत अनेक है। तो धर्म नाम और राम नाम पर देखो हुआ विवाद, और दो दो दिवाली कब मनाए इस पर भारी विवाद। तो भगवान ने कहा कि दिवाली पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए, कोई तर्क होना ही नहीं चाहिए। ईश्वर एक है, लक्ष्मी भी एक है। अब आपका मत जो अब मन माने आपका, वैसी मने दिवाली। अरे क्यों झगड़ रहे हो भैया, अपनी श्रेष्ठता तुम्हें है प्यारी। अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए आप विवाद पैदा न करें, क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है भारत का, जो अनादिकाल से मनता है। इस पर विवाद नहीं होना, न घर में विवाद हो, न भारत में विवाद हो, न परिवार में विवाद हो, न बाल बच्चों में विवाद हो। सारे विवाद हटा देते हैं लक्ष्मी विष्णु भगवान। पर भारत में तो विवाद खड़ा है, कैसे दिवाली मान, कोई मनाए 31 को, कोई मनाए 1। अरे इसमें क्या विवाद करते हो, ईश्वर तो है एक। जब आपकी इच्छा हो और उस दिन लो मनाए, नहीं विवाद का विषय है ये तो पूजन लक्ष्मी पाए। पूजन में क्या विवाद है?
पूजन में यदि कोई विवाद करे, कोई मुहूर्त देखे, कोई नक्षत्र देखे, तो लगता है वह सब अज्ञानी, और पंडित नहीं है वह विद्वानी, और वह तो अपनी अकड़ दिखाकर बन जाता है अभिमानी। अरे सर्वश्रेष्ठ है राम जी, सर्वश्रेष्ठ रघुनाथ, सर्वश्रेष्ठ विष्णु, चार चतुर्भुजनाथ, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी, और पूजन नहीं कोई दोष। लक्ष्मी और विष्णु को पूजने में कोई मुहूर्त होता है क्या? जब जिसकी इच्छा हो पूजे विष्णु जाए। अरे तिल भर सूंड रही जब बाहर, तब हरि नाम पुकारा, वरना डूब जाता गजराज जो लक्ष्मी जी को प्यारा। अब यदि वहां पर वो लक्ष्मी जी की दिवाली 2 मन रही थी और टांग खींच रखी थी पंडितों ने कि बता मुहूर्त कौन सा, दिवाली कौन सी मनाएंगे, तेरी टांग खींचेंगे हम गजराज और दिवाली मना नहीं पाएंगे, तू चल 31 मेरे साथ, तू चल 1 मेरे साथ। सबने टांग पकड़ ली मगरमच्छ ने, तो हार गया गजराज। तब कहां मुहूर्त था, कहां अगरबत्ती, कहां पंडित गति पाए, सारे मुहूर्त धरे रह गए, हरि नाम गुण गाए। तिल भर सूंड रही जब बाहर, तब हरि नाम पुकारा, तब हरि 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 करने लगा, और भगवान ने वो शुभ मुहूर्त कर दिया, टांग खींचने से बच गई और गजराज मोक्ष हो, गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। तो इसलिए हे संसार वासियों, अपने इस अभिमान और घमंड और तानाशाही को हटाओ। ये गजेंद्र जैसा आपके अंदर हाथी जैसा बल आ रहा है। इस अज्ञानता को हटाने के बाद पूजन में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। पूजन का मतलब होता है, पू का मतलब पुण्य और जा का मतलब जागृत करना। तो जब पुण्य जागृत कर रहे हो आप अपनी आत्मा के अंदर और उसमें विवाद पैदा कर रहे हो, तो वो तो खुद ही खराब हो जाए। आपको शंका रही तो देखो भैया रावण की लंका रही, झरझर ये लंका जलेगी और दिवाली नहीं मनेगी। तो फिर दिवाली कैसे मनेगी? दिवाला निकलेगा तुम्हारा। इसे दिवाले को हटाइए, दिवाली को मनाइए, नवंबर 1 देखो शांति से पूजा कराइए। रूप 14 31 और देखो रूपक व्याप है, और रूप 14 बैकुंठ 14 3 और 1 4 है। तो 31 का मतलब 4 है। तो बैकुंठ चतुर्दशी है, उस दिन 4 चतुर्भुज भगवान विष्णु का पूजन करें। और लक्ष्मी जी तो उस दिन मेहंदी लगा रही होगी, तो लक्ष्मी आए 1 को, और 1 विष्णु भगवान, 1 ये भारत देश है, 1 है हिंदुस्तान, एकता सूत्र की मने दिवाली। और भारत हटे अज्ञान, मोह माया सब हटा रहे हैं, अवध दिवाली। अयोध्या में दिवाली 1 तारीख को मनेगी, 1 अक्टूबर नहीं 1 नवंबर को मनेगी, और 31 अक्टूबर को पाश्चात्य देशों में मनेगी, जहां पर विवाद है। 3 और 1 4 है, तो 3 एक तरफ और 1 एक तरफ, तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और 1 है उसमें देखो प्यारा। तो 3 1 सब 4 है, 4 चतुर्भुज जान, बैकुंठन 14 भगवान की पूजो विष्णु भगवान। धनतेरस है 30 की, आगे शून्य गति जहान, 3 अंक है, हस्त नक्षत्र है, ब्रह्मा विष्णु मान। तो 3 के अंक में ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा उनको मिल जाएगी। हस्त नक्षत्र में कन्या राशि में हस्ती बन जाएगी भारत की, और बाकी सारे पाप शून्य हो जाएंगे, सारी दानवता शून्य हो जाएगी। इसलिए 30 बड़ा शुभ दिवस है, धनतेरस गति जान। और 31 भी कितना शुभ है, बैकुंठ 14 समान, 3 और 1 4 का योग, और 4 चतुर्भुज विष्णु है, सारे पाप हटा देते हैं। जो विष के देखो अणु है, अमृत टपका देंगे, बदल रूप सब जाए, 1 हो दिवाली मनेगी, 1 नवंबर पाए। तो सारा लक्ष्मी और विष्णु 1 हो करके हिंदुस्तान में एकता सूत्र की स्थापना करने के लिए ये योग भारत में कलयुग में 5686 वर्ष बाद पड़ा है। शुभ शुभ रहे ये दिवाली, शुभ शुभ ये भारत होएगा, और माया सभी हट जाएगी, और प्रकाश दीपक का होएगा। तो राम दिवाली भारत में 1 नवंबर जान, कृपा होएगी राम की, और लक्ष्मी भारत शान। लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी
भारत की शान बन जाएगी और भारत के अंदर दुख दरिद्र का नाश होगा। ऐसा शुभ योग ये रमा एकादशी है। अरे रमण करो इस रमा का, आत्मा में रमण कर लो, नाम लो तुम रमा का। ये रमा लक्ष्मी रूप जानो, लक्ष्मी को दब लीजिए। और जब तक चले ये दीपावली अशुभ शब्द न कीजिए। सब शुभता ही सबको रहे और आशीर्वाद सब दीजिए। नहीं अज्ञानता कोई करो, अमृत सभी भर लीजिए। ये लक्ष्मी जी की कृपा उनको ही वहां मिल पाएगी जो 1 नवंबर मनाएंगे दिवाली, और किस्मत उनकी खुल जाएगी। बाकी तो भैया धरे सब रहे, सपने धरे रह जाएंगे। माया चढ़े तो उल्लू और बंदर यही बनाएगी। तो उल्लू बंदर नहीं बने, अरे बनो भक्त सब जाए, तब लक्ष्मी की कृपा होती है और ईश्वर देता मिला है। तो लक्ष्मी जी का काम है। लक्ष्मी जी, नारद जी इधर देखो मैं क्या करती हूं, मैं चरणों को चापती, यही है मेरा काम। दाम भरण पोषण करते हैं, भरण पोषण विष्णु भगवान। मैं तो उनके चरणों के पास रहती हूं, उनके चरणों का ही चापन करती हूं और शांति महसूस करती हूं, क्योंकि शांति का क्षीर सागर भगवान विष्णु है। उनके बराबर कोई शांति संसार में त्रिलोक में किसी के पास भी नहीं है। तो यदि आप लोग सब शांति चाहते हो तो लक्ष्मी जी की तरह भगवान विष्णु के चरणों का चापन करो, तब आपको अपार धन संपदा मिल जाएगी। और यदि आप विष्णु को छोड़ करके लक्ष्मी जी की तरफ देखने लग जाओगे तो लक्ष्मी किसी को देखती नहीं है, वह तो देखे विष्णु को। विष्णु की है नार, विष्णु छोड़कर लक्ष्मी जी करती न किसी से प्यार। इसलिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी है और विष्णु अर्धंगनी जाए, विष्णु से ही मिलती है और मिले कोई ना है। तो जिसको लक्ष्मी चाहिए करे विष्णु से प्रेम, भक्ति करे भगवान की, तो झोली भरे गति ने। भगवान विष्णु जब कृपा का हाथ उठाते हैं तब उनकी कृपा को ही लक्ष्मी कहते हैं। तो कृपा पात्र बना उनका, और देखो ध्रुव प्रहलाद, और कृपा पात्र बना देखो विभीषण, और बना लंका का राज। कृपा पात्र बना सुग्रीव तो पंपापुर का राज, और कृपा पात्र बने कृष्ण के बने सुदामा महाराज। कृपा पात्र अर्जुन बना धर्मराज गति जान। जो भी कृपा प्राप्त करे विष्णु की, उसका हो ये कल्याण। कलयुग के राजा कोई न कृपा पात्र कति जान, वह तो कृपा लेते हैं सत्ता की और सत्य पर नहीं दे ध्यान। कलयुग के राजा सत्य पर ध्यान नहीं देते, सत्ता पर उनका पूरा ध्यान रहता है। गिद्ध दृष्टि कुर्सी पर राजाओं की सब जानिए, और देखो गिद्ध वाहन है देखो विष्णु का ही मानिए। उन गिद्धों पे बैठे हैं विष्णु और नचाते सब मानिए, और उनका वाहन गिद्ध है उसे सिद्ध कभी न मानिए। तो पीछे गरुड़ विहार करत पंख, और जो बनते हैं राजा उन पे बैठ के विष्णु देखो बजा रहे हैं बाजा। तो ये गिद्ध अपने आप को सिद्ध मान रहे हैं, लेकिन ये राजा सिद्ध नहीं गिद्ध है, और गिद्धों को नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथ में रहता है, उनका वाहन है। और लक्ष्मी उन्हें सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि गिद्धों से सिद्धि नहीं, और कभी मिले गति ना आए। एक ही गिद्ध संपाति था जिसने संपत्ति राम बचाए। राम जी की संपत्ति को बचाने के लिए संपाति ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, तो उसका दाग भगवान विष्णु ने अपने हाथ में लगाया था, पिताजी का भी नहीं लगाया। तो यह है विष्णु कृपा। तो विष्णु कृपा मिली एक गिद्ध को, नाम है संपाति जान, और बाकी कलयुग में सारे राजा गिद्ध समान ही मान। नोचे हड्डी कुर्सी की और चोंच चोंच गति जान। अरे जैसे मांस खाते हैं गिद्ध वैसे कुर्सी देखे आन। कुर्सी मोहन नारद इनको होया कलयुग भारी,
मती गई इनकी मारी और आफत आवे सारी। तो सिद्ध बनेगा ये भारत और सिद्ध बने भगवान, सिद्ध बनी है महालक्ष्मी और सिद्ध है हिंदुस्तान। तो भारत को सिद्धि मिले और रिद्धि मिले भरपूर। 1 नवंबर दीप दीपावली और कृपा विष्णु लक्ष्मी भरपूर। तो ये विष्णु लक्ष्मी की कृपा हमें आज रमा एकादशी का प्रारंभिक समय में ही मिल गई। तो रमा आ गई एकादशी, एक दिशा ही जानिए और विष्णु लक्ष्मी को तुम सब एक ही मानिए। एकादशी है रमा ये और रमा रमण में कीजिए। और भारत में अमृत राम लक्ष्मी का सिया का आप सब भर लीजिए। ये कृपा मिल गई हमको भी और माला माल भारत बने। और देखो भारत में भैया अवतार कल की अब खड़े। तो 100 वर्षों तक कृपा मिल गई और यह है हिंदुस्तान। घोड़े पर बैठे हैं देखो राजकुमार कल की भगवान। तो राजकुमार बनेंगे कल की और ये भारत की शान। भारत में सब कुछ बदलेगा, बदले हिंदुस्तान। ये कल की भगवान की कृपा और मिली रमा एकादशी जान। और रविवार के दिन मिल गई भाई हमको देखो लक्ष्मी आन। अपने आप लक्ष्मी मिली, अपने आप भगवान, अपने आप सब कुछ मिला। ये वाणी का ज्ञान, ये प्रसंग जो भी सुने कृपा लक्ष्मी की होय। विष्णु कृपा भारत मिले और मंगल भारत होय। बोलो रमा एकादशी महापर्व, भगवान विष्णु महालक्ष्मी आज की आनंद की